हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर और मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक न्यूज़ अपडेट लेकर। जी हाँ साथियों, काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आ रहे थे, काफ़ी सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर 12th बोर्ड के एग्जाम है वो कल से शुरू हो रहे हैं। आपके जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो एग्जाम हो चुके हैं, आरबीएसई बोर्ड के हैं वो कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 6 तारीख से है वो आपके 6 मार्च से है वो बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और सर अब हमें क्या है पीटीटी देनी है। पीटीटी बोले तो आपको बीएड करना है या 4 वर्षीय बीए बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है, तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको पीटीईटी बोलते हैं या कहीं पर पीटेट भी बोला जाता है आपके। तो उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। कल आज सुबह ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीटीटी के द्वारा, पीटीटी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कि 2025 के जो आवेदन है वो अब हम है वो जल्दी शुरू करने वाले हैं। डेट भी अनाउंस कर दी है, फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्जाम कब होगा, आपका क्या सिलेबस रहने वाला है इस एग्जाम का, वो सारी की सारी जो बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए क्लास को वीडियो को शुरू करते हैं। देखो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पीटीटी 2025। एक्चुअल में पीटीटी 2025 है क्या, जिनको नहीं पता है या जिन्होंने अभी 12th बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो उनको मैं बता दूं कि पीटीटी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है 4 वर्षीय और 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री के लिए। 4 वर्षीय डिग्री बोले तो आपके बीए बीएड आपको साथ में करनी है या बीएससी बीएड करनी है आपको, तो आपको पीटीटी का एग्जाम देना होगा, या केवल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है और अब आपको है वो बीएड करनी है, तो आपको उससे पहले पीटीटी का एक एग्जाम देना होगा और उसके नंबर के आधार पर है वो आपको कॉलेज अलॉट होगी। तो उसके लिए है वो आपको पहले कॉमन एग्जाम होता है, ये है ना कंपलसरी एग्जाम होता है जिसको आप देना ही देना, बिना दिए आप है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। उसके लिए पीटीटी 2025 का एग्जाम इस बार होने वाला है। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं। देखो इस बार भी है वो पीटीटी का एग्जाम कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी है वो आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा वालों को दे रखी है। पिछली बार भी उन्होंने ही कराया था, सही टाइम पर सही समय पर रिजल्ट डिक्लेयर करके उन्होंने एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो इस बार भी है वो आपके किसी को दे रखा है, वर्धमान महावीर खुला महाविद्यालय कोटा है उसी को ही कोऑर्डिनेटर बना रखा है कि भाई अब आपको ही वापस से एग्जाम कंडक्ट करवाना है और ये एडमिशन वाला प्रोसेस शुरू करना है। तो देखो इन्होंने है वो आपके 4 मार्च 2025 मतलब कल का ये नोटिफिकेशन है, आज ये रिलीज हुआ है। 4 मार्च का ये नोटिफिकेशन है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। पीटीटी का मतलब होता है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट होता है, मतलब टीचर बनने के लिए जो डिग्री होती है उस डिग्री को करने के लिए आपको एक पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा। या तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आपको पीटीटी का एग्जाम देकर बीएड करनी होगी, या फिर आपको क्या है 4 वर्षीय क्या करनी है, आपको डिग्री करनी है, तो उसके साथ में आप कर सकते हो बीए हो जाएगी। जैसे अभी आपने 12th करी है, 12th बोर्ड के अभी एग्जाम दोगे और अगर आप साथ में पीटीटी का एग्जाम देते हो तो आपका बीए में भी एडमिशन हो जाएगा, 3 साल की बीए और उसके साथ में 1 साल एक्स्ट्रा देकर आपको बीएड की डिग्री भी दे दी जाएगी। या आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो बीएससी बीएड भी साथ में कर सकते हो। अलग से है वो आपको बीएड नहीं करनी पड़ेगी। 1 साल आपका यहाँ पर बच जाएगा अगर आप इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हो तो। है ना? अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 वर्षीय बीएड आप यहाँ पर कर सकते हो। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट pttvmou कोटा 2025.com पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन्होंने कहा है कि जो भी पात्र विद्यार्थी हैं, है ना, जो गवर्नमेंट के एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो पात्र विद्यार्थी हैं, वो पात्र विद्यार्थी है वो इसका क्या है आप फॉर्म भर सकते हो आपके। इस संबंध में अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लेवे। है ना, मतलब कह रहा है कि भाई फॉर्म भर रहे हो उससे पहले जो हमने गाइडलाइन जो जारी करी है उस गाइडलाइन को जरूर पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको क्या है फॉर्म भरना है आपका। ऑनलाइन देखो आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो आज से ही है वो आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आज से ही 5 मार्च 2025 से क्या है आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब आपको इंतजार नहीं करना है, आपकी 12th कंप्लीट नहीं हुई है तो अपियरिंग डालकर भी आप क्या कर सकते हो,
ये आपका बी जो 4 वर्षीय डिप्लोमा है बीएससी बीएड वाला, ये वाला फॉर्म भर सकते हो। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 7 अप्रैल है, मतलब 1 महीने का समय आपको मिलेगा। 1 महीने का आपको समय मिलेगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन है, स्टार्ट कब से हो रहे हैं? तो भाई साहब स्टार्ट है वो आपके 5 मार्च से है वो शुरू हो रहे हैं। आज से ही आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और एंड डेट क्या है? लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट है वो आपकी 7 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। 7 अप्रैल तक है वो आप फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसके साथ-साथ में इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी है। एग्ज़ाम की डेट क्या दे रखी है? 15 जून दे रखी है इन्होंने। एग्ज़ाम डेट क्या दे रखी है मेरे दोस्त ध्यान रखना, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है ना? 15 जून को आपका क्या है एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा और जून-जुलाई में आपका कौन सा बीएसटीसी का एग्ज़ाम भी है वो जून महीने के अंदर होने वाला है। दोनों प्रोसेस साथ में चलने वाले हैं। बीएसटीसी के है वो आवेदन अभी शुरू होने वाले हैं जल्दी इसी महीने के अंदर-अंदर आपके है ना। अभी पीटीटी का इन्होंने जारी कर दिया है, जल्दी 2-4 दिन के अंदर-अंदर है वो बीएसटीसी का नोटिफ़िकेशन भी वो जारी कर देंगे। तो जो विद्यार्थी 12th बोर्ड के बाद में शिक्षक बनने का सपना रखते हैं कि भाई मैंने 12th तो कर ली है, अब मुझे शिक्षक बनना है और जल्दी-जल्दी बनना है, तो या तो आप क्या कर सकते हो ये 4 वर्षीय बीएससी बीएड वाला, बीए बीएड वाला डिप्लोमा कर लो या फिर आप चाहते हो कि नहीं सर 4 साल का इंतजार नहीं करना है, तो आप बीएसटीसी कर सकते हो। बीएसटीसी है वो 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है जिसके अंदर आप लेवल प्रथम के है वो टीचर बनते हैं। कक्षा 1 से जो 5वीं तक के जो टीचर होते हैं, वो मार साहब बनना है, तो आपको बीएसटीसी करना पड़ेगा। बीएसटीसी का नोटिफ़िकेशन जल्दी है वो आपके जारी होने वाला है। इसके अंदर आपको आवेदन की तिथि बता दी, एंड डेट बता दी और एग्ज़ाम की डेट भी आपको साथ में दे दी है और साथ में इन्होंने बोला है कि प्रवेश परीक्षा शुल्क है वो ₹500 आपको देना पड़ेगा भई, है ना? ₹500 आपको हमें देना पड़ेगा, एग्ज़ाम की फीस ये आपसे लेने वाले हैं आपके। तो जो भी विद्यार्थी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाला है या 12th कर ली है या जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या फाइनल ईयर में अपीयरिंग है, वो है विद्यार्थी पीटीटी का फॉर्म ज़रूर भर देना। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि अंतिम डेट के अंदर है वो ज़्यादा सर्वर लोड रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका फॉर्म भी नहीं भरा। अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं करना है, कभी-कभी विद्यार्थी अंतिम डेट का इंतज़ार करता है कि डेट आगे बढ़ेगी। डेट आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि स्पेशली इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी साथ में दे दी है। जब एग्ज़ाम डेट साथ में आ जाती है तो इनका मतलब इनका फिक्स शेड्यूल बन चुका है कि 5 से लेकर 7 अप्रैल तक आपको क्या है 5 मार्च से 7 अप्रैल तक आवेदन लेंगे। अप्रैल के बाद में देखो अप्रैल, मई और जून 15 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा। आज से मैं मानूं तो 5 मार्च से है ना 15 मार्च भी अगर आप लेके चलो और 15 जून तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने का मोटा-मोटा समय मतलब आप मान के चलो 100 डेज का आपके पास समय है। कितना 100 डेज का आपके पास समय है। रिमाइंडर लगा देना और एग्जाम की तैयारी है वो शुरू कर देना। एग्जाम बहुत ईज़ी आता है, कंपटीशन बहुत कम रहता है पीटीटी के अंदर। आप एग्जाम के अंदर बैठ जाते हो और आपके लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास नंबर आते हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है आपका। सिलेबस की बात करूँ तो देखो सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो आपका रीजनिंग है आपका देखो पाठ्यक्रम की बात करूँ मैं, है ना? पाठ्यक्रम की सिलेबस की बात करूँ बहुत आसान सिलेबस है। सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक आपका रीजनिंग सब्जेक्ट आने वाला है, जो बीएसटीसी के अंदर भी रहता है और इसके अंदर भी रहेगा आपके। दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है, शिक्षण अभिरुचि, है ना? टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है, वो आपका बीएसटीसी में भी रहेगा, पीटीटी के अंदर भी रहने वाला है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका पीटीटी के अंदर रहेगा जीए। जीए बोले तो जनरल अवेयरनेस होगा आपका, है ना? जनरल अवेयरनेस का मतलब हो गया कि इसके अंदर है वो आपका करंट अफेयर भी आएगा। क्या आएगा आपके? करंट अफेयर भी आएगा, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर भी आएगा आपका, है ना? इंडियन हिस्ट्री और कल्चर भी आपका इसके अंदर आने वाला है। फिर आपका इकोनॉमिक्स के भी कुछ सवाल रहेंगे, कुछ सवाल हो सकता है राजस्थान जीके से रिलेटेड हो, लेकिन राजस्थान जीके का वेटेज है वो बहुत कम रहता है आपका। इंडिया और करंट अफेयर ये जो स्टैटिस्टिक्स जीके होता है उसका ज़्यादा है वो वेटेज यहाँ पर रहता है।
चौथा जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज का होता है, जिसके अंदर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपकी इंग्लिश, आपको केवल एक लैंग्वेज ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। बीएसटीसी के अंदर आपके 3 लैंग्वेज 2 लैंग्वेज होती हैं कि एक आपको हिंदी और एक इंग्लिश तो आपको करनी ही करनी है कंपल्सरी। हिंदी और संस्कृत में भी आपके पास ऑप्शनल रहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के आएंगे, 50 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड के, 50 सवाल जीए के और 50 सवाल है वो हिंदी या इंग्लिश में से किसी में भी आ सकते हैं आपके। चलिए आगे बात करूं तो देखो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके, टोटल क्वेश्चंस आपके कितने होंगे 200, और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके, टोटल मार्क्स है वो एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 600 अंकों का पेपर होने वाला है। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, 600 अंकों का पेपर होगा, 200 प्रश्न आएंगे, 4 सब्जेक्ट के अंदर 4 भागों के अंदर पेपर को डिवाइड कर रखा। बहुत आसान सा पेपर है ना, बहुत आसान सा पेपर आपके आने वाला है। बस आपको फॉर्म जरूर भरना है। ये गलती मत कर लेना कि सर पीटीटी मैं क्यों करूं, बीएड मैं क्यों करूं। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे कि यार बीएड करने से क्या होगा, बीएड तो मैंने भी कर रखी है, मेरी नौकरी नहीं लगी। उसकी नौकरी नहीं लगी, उसकी उसने मेहनत नहीं करी होगी, लेकिन आपको नौकरी चाहिए। अगर आपका सपना टीचिंग फील्ड में जाने का है तो आपको बीएड जरूर करनी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बीएड नहीं करके बीएसटीसी करनी है, तो आपके पास बीएसटीसी का भी ऑप्शन रहे। बीएसटीसी या बीएड दोनों में से कोई भी ऑप्शन है, लेकिन आपको करनी जरूर है आपको, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देनी है। क्लासें हैं वो जल्दी ही शुरू होने वाली है, 1-2 दिन के अंदर है वो राजस्थान जीके की, आपके रीजनिंग की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, हिंदी की, इन सभी सब्जेक्ट की है वो आपकी कक्षाएं हैं वो शुरू होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लेना, ताकि सबको इस चीज का है वो फायदा मिल सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।